मोनालिसा एक ऐसा नाम जिसे सब जानते हैं, एक ऐसी पेंटिंग जिसे सब पहचानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पेंटिंग में ऐसे कुछ रहस्य हैं जिसने इसको इतना ज़्यादा प्रसिद्ध और इसकी कीमत को 6000 करोड़ रुपए बना दिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मोनालिसा की पेंटिंग के ऐसे कुछ रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोर में। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग आज से 500 साल पहले महान पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था और इसी वजह से उनके नाम के पीछे विंची लगाया गया था। लियोनार्डो दा विंची को विश्व में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। विंची एक ही समय में एक हाथ से लेख और दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे। वास्तव में इस पेंटिंग का सही नाम मोनालिसा नहीं, इसका सही नाम मोनालिसा है। इटली में इसका अर्थ है माय लेडी। मोनालिसा पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को भी बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगाया था। सन 1757 में ये पेंटिंग फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में पाई गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह कैसे पहुंची, आज तक किसी को नहीं पता। मोनालिसा पेंटिंग के बनने में कितने साल लगे थे, इस विषय में भी लोगों के अलग अलग मत हैं। लेकिन अधिकतर लोग का मानना है कि विंची ने 1503 से इसे बनाना शुरू किया और 14 साल बाद सन 1517 में इसे पूरा किया। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के होंठ बनाने में ही उन्हें 12 साल लगे थे। वहीं कुछ लोग का मानना है कि इस पेंटिंग को बनाने में 4 वर्ष का समय लगा था। वैसे तो ये पेंटिंग देखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वास्तव में ये काफ़ी छोटी है। इसकी लंबाई केवल 30 इंच और चौड़ाई 21 इंच है। इसका कुल वजन 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवास पे नहीं, लकड़ी पर बनाया गया था। 2004 में एक रिसर्च में पता चला कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में एक ऐसे पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया था जिसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज़्यादा पतली। इस पेंटिंग में इटालियन भाषा में कुछ शब्द लिखे हैं जिनका अर्थ है द आंसर इज हियर, उत्तर यहाँ है। लेकिन इन शब्दों को विंची ने क्यों लिखा, ये आज तक किसी को नहीं पता। लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में दिख रही महिला कौन है, इसमें भी मतभेद है। कुछ लोग का मानना है कि ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की एक कल्पना थी। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस पेंटिंग में एक व्यापारी की पत्नी है। कुछ लोग का तो ये भी मानना है कि मोनालिसा की शक्ल मर्दाना है और विंची ने इस शक्ल में अपनी शक्ल बनाने की कोशिश की है। इस पेंटिंग के लिए जो महिला है उसकी मुस्कान भी एक रहस्य ही है। इस पेंटिंग को दूर से किसी भी एंगल से देखने पर मोनालिसा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की मुस्कुराहट बदलती रहती है। लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग को नज़दीक से सिर्फ होठों को देखने पर मोनालिसा उदास लगती है। मोनालिसा पेंटिंग की इस रहस्यमय मुस्कान पे दुनिया भर में रिसर्च और बहस अभी भी चल रही है। वहीं हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट का कहना है कि मोनालिसा की स्माइल कभी नहीं बदलती है, ये बस हमारे दिमाग की सोच है। मतलब जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है। 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मैस्पेरो ने पेरिस की होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता में इतना पागल था कि उसने अपने सुसाइड नोट पर लिखा कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है और उसे कई वर्षों तक उसका इंतजार किया है। वैसे तो मोनालिसा पेंटिंग हमेशा से ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, लेकिन वास्तव में लूव्र म्यूजियम से चोरी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। 21 अगस्त सन 1911 को
इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत हैरानी की बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके चोरी होने पर पहला शक एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया। किंतु कुछ समय के बाद पूछताछ के बाद ये इल्ज़ाम उनसे हटा लिया गया। काफ़ी खोजबीन के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के एक कर्मचारी विंसेंजो ने चोरी किया था। वो इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहता था। उसका मानना था कि ये इटली की संपत्ति है। विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई, लेकिन इटली के लोग आज भी उसे सच्चा देशभक्त मानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह जर्मन सेना के हाथ न लग सके। इस पेंटिंग को समय समय पर लोगों ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सन 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसके बाएं बाजू पर निशान पड़ गया, और बाद में एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंका था, जिसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया ताकि यह सुरक्षित रह सके। इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए थी। लियोनार्डो दा विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी बनाई थी, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक म्यूजियम में रखी है। सन 1514 से सन 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था। हाल ही में एक इंटरनेट वेबसाइट ने दावा किया है कि मोनालिसा की इस पेंटिंग में एक एलियन छुपा हुआ है, लेकिन इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर आप मोनालिसा की 2 पेंटिंग्स को एक साथ लेते हैं और दोनों को मिलाते हैं तो बीच में एक अजीब आकृति बनती है जो एलियन जैसी दिखती है। ये आकृति ठीक वहीं पर बनती है जहां विंची ने लिखा है आंसर इज़ हियर। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।